तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी में अग्निवीर रैली के तहत में भर्ती आ चुकी है दोस्तों, जिसका रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो 8 फरवरी से इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती आई हुई है, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और इस बार 2024 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस अग्निवीर भर्ती में। क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी सारे बच्चे जानना भी चाहते होंगे कि सर कितने सीटों पर यह भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, बम्पर पदों पर लगभग 25,000 से ज्यादा सीट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आपको एज क्राइटेरिया मालूम ही होगा, 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी दूंगा, और इस बार क्या बदलाव हुआ है ना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर 8वीं पास भी आप है ना तो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको सरकारी विभाग में जाना होता है, आर्मी में जाने का उनके पास जुनून होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप 8वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो, और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो दोस्तों 8वीं की जगह पर अगर आप 10वीं पास है यानी कि मैट्रिक भी पास है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स जो है होने जरूरी है। देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 8 फरवरी से जो है इसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और 21 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना तो तुरंत जा करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, अदरवाइज डेट निकल जाएगा, फिर बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये डेट याद रखिएगा, 8 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक। उसके अलावा पोस्ट की मैं बात करूंगा तो सोल्जर जीडी, सबसे ज्यादा बच्चे लगभग 80% बच्चे जो है इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जीडी के पोस्ट में। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपके 10वीं में 45% मार्क्स होना तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए, और ऑल ओवर यानी कि टोटल को अगर मैं काउंट करूं, आप लोग काउंट कीजिएगा तो उसमें 45% मार्क्स से अबव यानी कि ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो सोल्जर जीडी के लिए। उसके अलावा अगर क्लर्क की मैं बात करूंगा तो इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है, इसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के आप क्लर्क के पदों पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहां पर टेक्निकल के पदों पे भी भर्ती आई हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं जीडी और ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं। टेक्निकल के पद पर काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो 12वीं पास मांगा गया है, उसमें पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके अलावा इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट में आपके कम से कम जो है 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए, और सभी सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो 40% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के आप टेक्निकल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वक्त बता देना चाहता हूं 2024 में क्या कुछ बदलाव हुआ है इस भर्ती में। ये जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तहत में भर्ती आई हुई है, पहले क्या होता था कि बच्चों का सबसे पहले रनिंग करवाया जाता था, ठीक है ना। फिजिकल क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूं, पहले रनिंग करवाया जाता था, उसके बाद रिटन एग्जाम होता था। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया गया है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अब आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अंत में आपका मेडिकल करवाया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन का फीस मैं आपको बता दे रहा हूं 550 यानी कि 550 रुपए जो है आपका लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जरूर इसके लिए जो है अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सिलेबस के बारे में दोस्तों, कि कौन से पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको क्या पढ़ने की यहां पर जरूरत है। तो देखिए, अगर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए आप अप्लाई करते हैं ना तो इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। मैथ की बात करूंगा तो 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, जीके से 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करूंगा तो इससे आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो आपका 50 होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल सिलेबस यानी कि टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे यानी कि 50 होंगे, 200 अंक के, और 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा।
मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर अलग होने वाला है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 200 अंक का, उसके लिए आपका 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मैथ से जो है 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, साइंस से 5 क्वेश्चन, जीके से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर से भी यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी पोस्ट का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। हो सकता है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रहे, ठीक है ना। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, देखिए एक कोई मेरे व्यूअर्स हैं जो कि कमेंट किए थे कि सर ये बताइए मैं मतलब 4 से 5 साल से जो है तैयारी कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन मैंने कई बार जो है फॉर्म में अप्लाई किया, एग्जाम भी दिया, लेकिन मेरा अभी तक एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं हुआ। सर मैं क्या करूं, आप बताइए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना कि देखिए जब तक आपको आपके काम से प्यार नहीं होगा ना, जब तक आपको आपके काम से मोहब्बत नहीं होगा, तब तक यार आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। देखिए आप जब स्टडी करते हो ना तो आपको जो है अपने स्टडी से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, तब जाकर के आप उस काम को बेहतर कर पाओगे। जबरदस्ती किसी काम को अगर करोगे ना तो यहां पर होने वाला नहीं है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आप सर पे लोड लेकर के काम मत कीजिए यार। ये नहीं कि ज्यादा स्ट्रेस लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल फ्री माइंड हो करके आपको तैयारी करना है। आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर लो, हो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी करो या फिर रेलवे में जाना चाहते हो, लेकिन सभी छात्रों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको अपने काम से जो है प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। और स्ट्रेस लेकर के अगर कोई काम करोगे ना तो यार कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप लोग मेरी याद रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे नए बच्चे ऐसे हैं ना जो कि फिजिकल के बारे में नहीं जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जब आप जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जिसमें कि सबसे पहले रनिंग करवाया जाएगा, वो भी 1600 मीटर का, यानी कि 1.6 किलोमीटर का रेस जो है आपका करवाया जाएगा। इसमें देखिए समय निर्धारित रहता है कि अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले जो है 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेते हो ना तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 60 नंबर दिया जाएगा। और ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है पूरा जो है 100 अंक का होता है। दोस्तों इसमें जितना ज्यादा नंबर आप लाएंगे ना उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, मेरिट सूची में नाम आने के चांसेस उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर आप रेस पूरा कर लेते हो तो पूरे 60 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड का समय लगाते हो तो आपको जो है 48 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा 5 मिनट 45 सेकंड से और ज्यादा अगर आप समय ज्यादा लगाते हो तो उससे भी कम आपको नंबर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके, मतलब जितना पहले हो सके आपको रनिंग पूरा कर लेना है, जिससे कि आपको जो है पूरे के पूरे 60 नंबर यहां पर मिलेंगे। वहीं पर अगर हाइट की मैं बात करूंगा तो अगर आप क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर 162 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके अलावा अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि ट्रेड्समैन और जीडी टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पर उनके लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा पुलअप्स मारा जाता है। पुलअप्स का मतलब आप लोगों ने बीम मारा होगा ना, उस पुलअप्स की मैं बात कर रहा हूं। 10 टाइम्स जो है पुलअप्स मारना होगा, उसके लिए आपको 40 नंबर यहां पर दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं चेस्ट की। तो दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपका यहां पर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो यानी कि फुलाने पर जो है आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके अलावा 9 फीट डिच लैंडिंग होना चाहिए। अब काफी सारे बच्चे डिच लैंडिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो देखिए मैं आपको यहां पर फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। डिच लैंडिंग का मतलब होता है लॉन्ग कूद, ठीक है ना, जितना दूर तक जो है आप कूद सकते हैं। तो यहाँ पर 9 फीट का जो है एलिजिबिलिटी मांगा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 9 फीट मारना। आप 8-9 फीट अगर मारते हो ना तो लगभग जो है चल जाएगा। तो इसे डिच लैंडिंग बोलते हैं, जो लंबी छलांग मारा जाता है। उसके अलावा जिग जैग बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, यानी कि एक लोहे की रॉड होगी, है ना, इस तरह का लोहे का रॉड होगा, उसमें आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें देखिए फिजिकल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका रनिंग। अगर रनिंग आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसके अलावा अगर हाइट आपका हो, ठीक है ना, तो लगभग चीजें जो है बात के वो निकल जाते हैं। लेकिन रनिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपका रिटन एग्जाम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता था, जब पहले अग्निवीर के तहत में भर्ती आती थी ना तो पहले रनिंग करवाया जाता था, उसके बाद जो है रिटन एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। अब आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा
सब कुछ जानकारी देना था। देखिए काफ़ी सारे बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज नहीं पता है कि सर फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सारा A to Z जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस भर्ती के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो ना तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने का भी कोशिश करूंगा। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।